हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लस पॉइंट क्लासेज में। जहां हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को डिस्क्राइब करने की। तो वहीं से वो कल वाला लेक्चर था, वो पार्ट नंबर 1 था और आज पार्ट नंबर 2 है, जहां हम एक और प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। और इसी के साथ हम एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। ओके, तो मोटिवेशनल कोर्स है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ओके, और इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ आपको फुल ऑफ एनर्जी के साथ अपने जो आज का प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज का, वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको इस जो ब्लैंक्स दे रखा है उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। क्या है सेंटेंस? द पुअर मैन वॉज खाली जगह एंट्री टू द रेस्टोरेंट। अगर पूर्व को क्या करेगा? मना कर सकता है, तो इसमें क्या चीज हो सकती है? डिवॉइड। डिवॉइड का अर्थ होता है वंचित करना। अगर कोई किसी को सब कुछ मतलब चीजें दे रहा है और आप उसमें छूट जाते हो तो आप कहोगे कि मैं डिवॉइड हो गया। ओके, और डिल्यूड का अर्थ क्या होता है? किसी को धोखा देना, धोखा देकर अपना काम करवा लेना, वह चीज होती है डिल्यूड होता है। ठीक है, और डेराइव्ड का अर्थ होता है किसी कोई चीज किसी से निकालना। कैसे कैसे क्या कहते हैं कि जो अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स का जो फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं, तो मतलब किसी इक्वेशन से हम उस चीज को डेराइव करते हैं, तो कहीं से कुछ निकालना उसे डेराइव्ड कहते हैं। और डिनाइड का अर्थ होता है मना करना। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा वो डिनाइड हो जाएगा। ओके, द पुअर मैन वाज डिनाइड एंट्री टू द रेस्टोरेंट। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करेंगे फिकल। देखो दोस्तों, फिकल क्या चीज होते हैं? फिकल का अर्थ होता है ऐसी चीज जो चेंजेबल हो, बार बार चेंज होती रहे, उसे फिकल कह सकते हैं, या फिर उसे फ्लाइटी भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या पूछा है हमें? एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम फिकल का सिनोनिम तो फ्लाइटी हो जाएगा। ठीक है, पर एंटोनिम हो जाएगा अगर चेंज होगी तो उसका एंटोनिम होते हैं कि स्टेबल होगी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में सब्टल का अर्थ होते हैं जो छोटी चीजें होती है, सूक्ष्म कह सकते हैं अपन, सब्टल को सूक्ष्म कह सकते हैं। ठीक है, और स्मॉल कह सकते हैं। और क्राफ्टी, क्राफ्टी का अर्थ होता है जैसे जिस पे बिलीव नहीं कर सकते हम, उसको एक क्राफ्टी कहते हैं, जो मतलब कभी भी हमें डिसीव दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्राफ्टी कह सकते हैं आप। जिसे हम हिंदी में अगर वर्ड यूज करना चाहे तो धूर्त वर्ड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम का मीनिंग बताना है, जो कि है पुल ए फास्ट वन। पुल ए फास्ट वन का अर्थ होता है किसी को तेजी से खींचना। तो मतलब उसका ऐसे मीनिंग निकाल के आप कह सकते हैं कि किसी को ट्रिक करना, तो ट्रिक समवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन एट ए कप ऑफ कॉफी। देखो, वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, यहाँ तक सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, एट ए कप ऑफ कॉफी, तो यहाँ पे भी एरर नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं ये प्रीपोजिशन में एरर होगी। क्या हो सकती है यहाँ पे? तो डिस्कशन यहाँ पे और होगा। क्या होगा? एट की जगह और होता है जब हम कॉपी पे कोई अगर टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे तो उसके लिए और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और हो जाएगा, तो एरर की सेंटेंस में हो जाएगी एट, एट की जगह क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ए चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। ए चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। तो एक चीज बता दूं, जो पेसिव वॉइस होता है, पेसिव वॉइस में क्या होता है कि टेंस जस्ट अगले वाले टेंस में ट्रांसफर होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, पर उसमें बीइंग अलग से ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? कुड। तो यहाँ मॉडल यूज हुआ है, तो मॉडल यूज हुआ है तो उसका पेसिव बनेगा, तो कुड क्या हो जाएगा? कुड भी हो जाएगा ना। कुड भी कहाँ पे है? यहाँ पे है।
तो जो भी मॉडल अगर होता है तो उसके बाद में बी बन के वो चेंज होता है, तो कुड भी सिंगल सेंटेंस में है, तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द बिलो आर फोर जम्बल्ड। अब देखो ये पैराजम्बल्ड है, इसको सीक्वेंस में करना है, तो दीज लॉटरी से शुरू ही नहीं हो सकता है, कोई कौन सी लॉटरीज, तो पहले लॉटरीज पकड़ो, तो लॉटरीज कैसे हो सकता है, तो पीपल बाई लॉटरीज, तो ये चीज समझ में आ गई कि डी आएगा, फिर आएगा ये लॉटरीज के लिए ये दीज आया है, तो डी के बाद में ए आएगा, तो डी के बाद में ए कब है, डी के बाद सिर्फ ए की ऑप्शन में है बी, तो ये आंसर हो जाएगा। कैसे कहेंगे कि पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेल ड्रीम्स, फिर हो जाएगा सी crores of rupees and gold are offered as prizes, तो lured by these million of peoples waste their hard earned money। ओके, ये हो जाएगा सेंटेंस, सही हो जाएगा जो जंबल का है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7, अब हम यहाँ पे आपके पास एक क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में क्या बताया गया है कि आगराज मार्ले मार्वेल हैज सच एन ओवरवेलिंग प्रेजेंस, जो आगरा का मार्ले मार्वेल है वो सच एन ओवरवेलिंग प्रेजेंस से है, तो प्रेजेंस ओवरवेलिंग प्रेजेंस, तो एक चीज यहाँ देखो, ये जो ब्रैकेट है इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सच है, तो सच के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, सच का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, दैट के साथ, सच दैट होता है, न कि सच बट होता है, सच देन भी नहीं होता है, सच इफ भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा सच दैट। ठीक है, तो अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन रिलेकेटेड का अर्थ होता है ओब्लिवियन, ठीक है, तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि रिलेगेट के साथ में प्रीपोजिशन यूज करा है, रिलेगेट के साथ प्रीपोजिशन यूज कौन सा होता है, रिलेगेट ऑन ओब्लिवियन, रिलेगेट टू ओब्लिवियन हो सकता है, मतलब कह सकते हैं कि लुप्त होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमंगस्ट सच 16 ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, या अमंगस्ट है वो 16 ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के लिए यूज हुआ है, क्योंकि जो 2 के लिए तो बिटवीन यूज होता है, पर जो 2 से अधिक होता है उसके लिए अमंग या अमंगस्ट यूज होता है, तो अमंगस्ट सच 16 ओल्ड मॉन्यूमेंट्स इन दी टाउन, क्योंकि ये टाउन पहले भी बता चुका है तो डेफिनेट कर दिया इसको, तो यहाँ पे दी आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दी रेड ताज इज द मोस्ट, रेड ताज है वो सबसे क्या है, फिल एंड रिलेटिवली, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इफिशिएंट, कोई भी अगर रात आज जो भी कोई इमारत है तो वो क्या हो सकती है, एक्टिव नहीं हो सकती है, इफिशिएंट नहीं हो सकती, और एडेक्वेट नहीं हो सकती है, एडेक्वेट का अर्थ होता है सफिशिएंट, पर एलिजेंट हो सकती है, तो ये जो ये इमारत है इसके लिए एलिजेंट वर्ड यूज करते हैं, ये चीज याद रखना। ओके, फिर क्या हुआ, फिल इन ब्लैंक्स है अपने पास, वेल रिलेटिवली एंड वेल प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का अर्थ होता है सुरक्षित, कोई चीज को हम देखभाल करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए प्रिजर्व्ड यूज होता है। द टॉम्ब इन द रेड स्टोन, द टॉम्ब जो ये रेड ताज है उसका जो टॉम्ब है इन द रेड स्टोन में है, वॉज खालजगा बाई एनन हेस्टिंग, मतलब इसके द्वारा बनाया गया है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, बिल्ट, यही तो होगा वॉच, क्योंकि इसको बनाया गया है, तो ये सेंटेंस गया पैसिव वॉइस में, तो सेंटेंस जाएगा पैसिव वॉइस में, क्योंकि रेड ताज जो है वो रेड स्टोन जो अपने आप नहीं बना, इसको बनाया गया है। जब भी किसी के साथ ऐसा लगता है कि काम कोई दूसरा कर रहा है तो उसके साथ पैसिव वॉइस यूज करेंगे, तो वॉच के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बिल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या कह सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, टू इंक्रीज द स्पीड को बढ़ाना, तो एक तो एक्टिवेट का अर्थ होता है किसी चीज को चालू करना, और एसिमिलेट
एसिमिलेट का अर्थ होता है चीजों को मिलाना, ठीक है। फिर आता है एक्सीलरेट करना। देखो आप जनरली बाइक में एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेट होता है जो गाड़ी की स्पीड को बूस्ट करता है, ठीक है। तो ये एक्सीलरेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक्सीलरेट का अर्थ होता है मतलब हैप्पी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर आप हैप्पी होता है तो आप एक्सीलरेट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इनकरेक्ट स्पेलिंग सो ढूंढनी है आपको। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है APORTUNITY, जो कि करेक्ट स्पेलिंग है, अवसर, ठीक है। ऑब्सेक्यूट का अर्थ होता है अस्पष्ट होता है, OBSCURE, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ओमिशन, ओमिशन का अर्थ होता है हटाना, तब जबकि इसकी स्पेलिंग गलत है, OMISSION, ओमिशन, OMISSION। ओमिशन का अर्थ होता है हटाना किसी चीज को, ठीक है। और ऑब्सोलीट जो कि सही है, जिसका अर्थ होता है पुराना, ठीक है, जो प्रचलन में नहीं है, जो पुराना हो गया उसे ऑब्सोलीट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमिशन, OMISSION होगा, यहाँ पे SS होगा, ठीक है। ये चीज आप सही कर लेना। अब और एक एग्जाम्पल आ गया, इसमें क्या कहा, दीज से कभी सेंटेंस स्टार्ट हो गई नहीं, दीज से पहले क्या रहते, वंस जनरेटेड, ये सुनामी और स्प्रेडिंग। तो फिक्स दिख रहा है, सी से सेंटेंस स्टार्ट होता है, सी से ये भी हो रहा है और ये भी सेंटेंस है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। पर सी के बाद में ये कह रहा है ए है, ये बी है, तो हमें पता चल जाएगा ये सुनामी इज मेड अप ए सीरियस और वेरी लॉन्ग वेव्स, दीज आर जनरेटेड। तो सी के बाद में ए आएगा, क्योंकि ये वेव्स की बात कर रहा है, दीज आर जनरेटेड, तो सी के बाद में ए आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। तो कोरोनी का अर्थ होता है जो मतलब पीछे से चीजें चली आती हैं, उसे लिए कोरोनी कैसे, जैसे कोई डिजीज है वो पेंडेमिक हो, मतलब पीछे पूर्वजों से भी चली आ रहे हैं, तो उसे हम क्रोनिक डिजीज कह सकते हैं ना। और हैबिचुअल का अर्थ होता है आदत नहीं, मतलब आप कह सकते हैं हैबिचुअल क्रिमिनल कह सकते हैं ना, हैबिचुअल जो मतलब उसके डेली रूटीन में है, जो ये चीज कह सकते हैं। और कोजेंटियल, कोजेंटियल क्या होता है, कंजेंटियल क्या होता है, कंजेंटियल होता है मतलब जो चीजें आपके पास जन्म से हैं, ठीक है, जो जन्म से रिलेटिंग आपके पास जो भी चीजें हैं वो कोजेंटियल कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप पढ़ते हैं 16 में क्या है, ईडियम है आपके पास, ईडियम क्या है, CI2I, CI2I, मतलब अगर आप किसी के आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो तो उसका मतलब है आप उसको समझ रहे हो, या फिर उसके जो भी वो बोल रहा है उसके साथ आप एग्री हो, तो इसका मीनिंग हो जाएगा एग्री विद समवन। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। आपको इसमें इंप्रूवमेंट करना है। एक चीज दोस्तों मैं आप बताता हूं कि इसमें अगर इफ के साथ में हमेशा विल नहीं आता है, ये एक चीज तो याद रखो, तो ऑप्शन नंबर ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इफ दे हैड गॉट मैरिड, इफ दे गेट मैरिड, अगर यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा, तो प्रेजेंट टेंस ये हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया हेड, ये भी हो सकता नहीं है, और ये खुद इंप्रूवमेंट वाला भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हो गया, गेट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैरिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो आप इफ के साथ कभी भी विल यूज नहीं होता है, एग्जाम में आपको विल यूज करके देता है, तो वहां पे एरर भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और जब भी इसका और सही जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं 18 क्या क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल, आपको फिल करना है, फिलर को फिल करना है। तो हैव यू खास जगह फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी, ठीक है। हैव यू, अब देखो फॉर किसके लिए यूज होता है, अप्रूव फॉर, सप्लाइड फॉर, अपॉइंटेड टू होता है, अप्रूव्ड ऑफ होता है, सप्लाइड टू होता है, पर अप्लाइड फॉर होता है, अप्लाइड फॉर होता है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है।
कोर्डियल, कोर्डियल का अर्थ होता है आप मित्रता से कह सकते हो, मैत्रीपूर्ण कह सकते हो। विद तो कोल्ड हो नहीं सकता है और रूड हो नहीं सकता है, हार्ड हो नहीं सकता है, ये सब these both words are negative, so C ऑप्शन इज करेक्ट। कोर्डियल मीन्स वार्म, तो इसको साथ में आप एक वर्ड और अटैच करते हैं, कोर्डियल रेस्पेक्ट, वार्म रेस्पेक्ट। बहुत ही ज्यादा अगर आपको रेस्पेक्ट मिलता है जिसे आप वार्म रेस्पेक्ट भी कह सकते हैं, कोर्डियल रेस्पेक्ट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिसहर्टनेट। डिसहर्टनेट का अर्थ होता है आप किसी को हतोत्साहित करते हो या फिर डिप्रेस्ड करते हो, तो उसके लिए अब यहाँ पे सिनोनिम पूछा है तो आप देख लो ये डिप्रेस्ड हो जाएगा। अब देखो डिस्गस्टेड क्या होता है, डिसगस्टेड और डिसग्रेस्ड और डिसलाइक्ड, ठीक है। और डिसग्रेस्ड का अर्थ होता है, डिसग्रेस्ड का अर्थ होता है किसी को नीचे दिखाना, ठीक है। और डिसलाइक हो गया, और डिसगस्टेड का अर्थ होता है किसी को धोखा दे देना, ठीक है। आगे चलते हैं। हास्ट का अर्थ होता है, हास्ट से आप चीज याद आनी चाहिए, हास्टली। हास्टली का अर्थ होता है तेजी से, क्या होता है, तेजी से। तो हास्ट का अर्थ होता है तेज, ठीक है। तो इसका आपको बताना है एंटोनिम। तो धीरे, और धीरे को क्या कह सकते हैं, लूज को अर्थ होता है, लॉस का अर्थ होता है हार जाना, ऐसा कुछ, ठीक है। और डास का अर्थ होता है फुल ऑफ एनर्जी। आप कह सकते हो हास्ट का अर्थ जो सिनोनिम है वो डास हो जाएगा, ठीक है। और रस का अर्थ भी कहीं ना कहीं हास्ट से है, पर इसका जो एंटोनिम है वो डिले हो जाएगा, ओके। हास्ट का तेज, डिले का अर्थ होता है किसी चीज को डिले कर देना, लेट कर देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड देखना है, इडिबल। इडिबल का मीनिंग होता है खाने योग्य, जो कि स्पेलिंग बिल्कुल सही है। मोनार्क का अर्थ होता है राजा, जो कि बिल्कुल स्पेलिंग सही है। और डिलीगेट, डिलीगेट का स्पेलिंग गलत है, डिलीगेट का स्पेलिंग गलत है। रिबेल का अर्थ होता है, ये रिबेलियन इसी से बना है जिसका अर्थ होता है विद्रोह। तो रिबेल का अर्थ है विद्रोह करना, ठीक है, एज ए वर्ब है, ओके। और डिलीगेट, डिलीगेट तो DELEGATE स्पेलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा, DELEGATE, डिलीगेट। देखो बच्चों, एक्चुअली इसमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरे पास अभी पेन टैब है नहीं, मैं माउस से जो भी है ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्टली इनकरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ढूंढना है इसका। महेश सेड टू रीता डोंट प्ले इन दिस सन। तो महेश कहेगा अगर रीता को कि धूप में मत खेलो, तो धूप में मत खेलो, तो महेश ऑर्डर देगा या रिक्वेस्ट करेगा, टोल्ड करेगा या एडवाइस करेगा। तो फिक्स हो गया, महेश एडवाइस ही करता होगा रीता को नॉट टू प्ले इन द सन। ये दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 24 क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे देखो ये चीज ग्रामेटिकल एरर, द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। तो दी बोथ कभी नहीं होता है, एक चीज याद रख, तो इनको दोनों को इंटरचेंज करो, बोथ आगे आएगा और दी फिर इसके पीछे आएगा, क्योंकि जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है इसका बोथ द चिल्ड्रन, बोथ द चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। तो यह चीज हो जाएगी, तो एरर किस में हो जाएगा, डी ऑप्शन में, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। दे स्टॉप्ड, वो रुके, टू लॉब एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास। जैसे टीचर हैं वो क्लास में एंटर किए तो वो हंसना बंद कर दिया। तो स्टॉप्ड टू लॉब, मतलब टू लॉब का अर्थ होता है स्टॉप्ड किस पर्पज दर्शाता है। जब भी ये इंफिनिटी यूज करता है 2 + V1, तो ये पर्पज को डिनोट करता है, और पर्पज को डिनोट करेगा तो यहाँ पे स्टॉप्ड इस पर्पज से रुके क्या, उनका इससे कोई पर्पज नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या स्टॉप्ड लॉफ्ड होगा या स्टॉप्ड लॉफिंग, हाँ जो हंस रहे थे बाद में स्टॉप्ड हो गए। तो यह चीज आप याद कह सकते हो कि दे स्टॉप्ड यहाँ से वर्ब है, और ये जो लॉफिंग एज ए जेरेंड यूज होता है, जेरेंड नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये लॉफिंग है एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वर्ब का, तो यहाँ पे हम कहते हैं दे स्टॉप्ड लॉफिंग, वो हंसना रोक दिया जब टीचर क्लास में एंटर हुए। ठीक है, आज हम कुछ वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। डिवॉइड का अर्थ होता है वंचित कर देना, ओके, और डिल्यूट का अर्थ होता है धोखा देकर काम निकाल लेना। ठीक है, और सबटल का अर्थ होता है सूक्ष्म, क्राफ्टी का अर्थ होता है दूर, और मार्वेल का अर्थ होता है आश्चर्य, और वह भी सब पर छाने वाला। ठीक है, और वेल प्रिजर्व्ड यानी जिसे अच्छे से संरक्षित किया गया हो, प्रिजर्व्ड यानी संरक्षित। ओके, इफिशिएंट यानी कुशल हो जाएगा, ऑब्सक्यूर यानी अस्पष्ट हो जाएगा, नॉट क्लियर, ऑब्सोलीट यानी पुराना हो जाएगा जो अभी प्रचलन में नहीं होता है। स्टार का अर्थ होता है घूरना। ठीक है, सस्पिशियस, सस्पिशियस यानी संदिग्ध। ओके, और अप्रूव का अर्थ होता है अनुमति देना, और डिसगस्टेड यानी नाराज, और डिसगस्ट यानी अपमानित या बेइज्जत करना। ठीक है, और डास का अर्थ है तेजी से कहीं जाना। ठीक है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। ओके, और इडिबल यानी खाने योग्य, और मोनार्क का मतलब राजा, और रिबेल का अर्थ विद्रोह। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सी यू।